आज का जो जीवन बोध है, जो राजनीतिक बोध है, उसके लिए क्या मायने हैं। दूसरा मैंने सोचा था कि मैं ये बात करूं कि कविता पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव है। उसके आधे से ज़्यादा हिस्से को आदरणीय सुचिता जी ने आपके सामने पहले ही रख दिया है, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो बुद्ध ने कहा, बुद्ध चरित्र में सुघोष लिखते हैं, धर्म भेरी बजाने के लिए मैं काशी जा रहा हूँ, वहाँ ना सुख के लिए ना यश के लिए बल्कि आर्तों की रक्षा के लिए मैं जा रहा हूँ। आर्तों की रक्षा के लिए, जो दुखी हैं उनकी रक्षा के लिए। फिर वो आगे कहते हैं, विविध क्लेशों से पीड़ित लोगों को देखकर पूर्व काल में, मतलब अभी हाल ही में, पूर्व काल में मैंने प्रतिज्ञा की थी, पहले स्वयं मुक्त हो लूँ फिर उन्हें मुक्त कराऊंगा। तो खुद की मुक्ति और उसके बाद सब लोगों की मुक्ति। आगे चल के मामला पता चलेगा ये मुक्त किस चीज़ से है। फिर वो कहते हैं, स्वयं स्वस्थ रहते हुए सुंदर साधनों के द्वारा व्याधि से पीड़ित प्राणियों की चिकित्सा की जानी चाहिए। स्वयं सुमार्ग पर चलते हुए कुमारगामी मूढ़ों के मार्ग पर कुमारगामी मूढ़ों को सुमार्ग पर लाना चाहिए। तो दो काम कर रहे थे कि एक ठीक रास्ते पे जाना, और जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको भी प्यार मोहब्बत से कहना कि तुम भी साथ आओ। और इसीलिए आप देखिए कि जो आरंभिक बौद्ध साहित्य है उसमें जो कारवां का चित्रण वो बहुत सुंदर शानदार मिलता है। फिर अच्छा, अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति और मार्गदर्शक के रूप में महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति, समाज और राज्य को सुमार्ग पर लाने की कोशिश की। आदरणीय राधा वल्लभ जी बैठे हैं और वो इस बात को अच्छी तरीके से बताएंगे। उन्होंने अथर्ववेद का एक अनुवाद भी किया है। अथर्ववेद को छोड़ दें तो 500 ईसा पूर्व से पहले देवताओं के बारे में ज़्यादा आपको मिल जाएगा, मनुष्य के अंदरूनी दुनिया के बारे में मिल जाएगा, ज्ञान प्राप्त के साधनों के बारे में मिल जाएगा, कैसे अरण्य में जाकर साधना कर सकते हैं उसके बारे में मिल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसको ज्ञान मिल चुका है या जो कुछ भले ही भटका हुआ है, वो मनुष्यों के दूसरे समूहों से किस तरीके से अंतर क्रिया करता है या नहीं मिलेगा। ये पहली बार लौकिक रूप में और बिल्कुल भौतिक रूप में जिसको आप छू सकते हैं वो आपको बौद्ध साहित्य में दिखने लगता है कि एक आदमी है जो उधर बोल रहा है और बहुत सारे आदमी हैं जो उसको सुन रहे हैं, और ना केवल सुन रहे हैं बल्कि उसको गाली भी दे रहे हैं, उस पर भौतिक आक्रमण भी कर रहे हैं, उसको लांछित भी कर रहे हैं। आप राहुल सांकृत्यायन की जो किताब है मोटी सी बुद्धचर्या, उसको सबको पढ़ना चाहिए और पढ़िए तो देखिए कि बुद्ध जब कोई बात कह रहे हैं तो किस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, कैसे उनकी लांछना हो रही है और उसी लांछना से फिर वो कैसे एक दूसरा मार्ग निकाल रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें जो उनके अंदर उपज रही हैं उससे हो क्या रहा है कि वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें कि राजा, समाज और एक व्यक्ति, ये तीनों सुमार्ग पर चले। आप देखें कि संस्कृत साहित्य में जो है जैसे कि अर्थशास्त्र है, कामंडक नीति सार है, और फिर वहाँ दक्षिण भारत में आपको अमृतमाल्यन मिलेगा या बहुत शुरुआती दौर में आपको तिरुवल्लुर मिलेंगे। वहाँ पर यह है कि राज्य को ज़्यादा निर्देश दिए गए कि राज्य को कैसे चलना चाहिए। और आप लोग बजट का भाषण सुनते होंगे तो इन जगहों से नीतिवाद राजा जो दोहराते बहुत ज़्यादा हैं। बजट सत्र में क्या कारण है कि बजट सत्र में सारे वित्त मंत्री, वो चाहे पीछे के वित्त मंत्री हों चाहे आजकल के, वो इन लोगों को क्यों दोहराते हैं? कहते हैं कि यह जो हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं यह नीति युक्त है, इसलिए आप इसको स्वीकार कर लीजिए। और जो उनकी मुख्य शिक्षाएं हैं वो आप पीछे रख दी जाती हैं और जनता को चूसने की कोशिश की जाती है। तो एक तरीके से क्या है कि राज्य जगह जगह क्या हो गया, टैक्स की मशीन में बदल गया। पूरी दुनिया में टैक्स की मशीन में बदल गया और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेकर मामला क्या किया जा रहा है कि राज्य खुद धन्ना सेठ हो रहा है और धन्ना सेठों को और धन्ना सेठ बना रहा है। बुद्ध के समय क्या है कि वह जो उस समय के जिनके पास धन है उनको कह रहे हैं कि आपका जो धन है वह सबके लिए है, उसमें सबको भागीदार बनाओ और सबको सुख दो। और फिर राजा को भी वो आदेश देते हैं। वहाँ एक जगह वो जाते हैं बुद्ध और वहाँ पर सब राजकुमार बैठे हुए हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, लिच्छवियों की सभा में जाते हैं और वो कहते हैं, ऐसे सभा बैठी हुई है और कह रहे हैं कि क्या सुंदर सुंदर मुकुट आपने धारण कर रखे हैं, क्या अच्छे अंगवस्त्र हैं, क्या बढ़िया गहने पहन रखे हैं। ठीक, लेकिन इससे मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। बुद्ध कह रहे हैं मैं आपकी प्रशंसा इसलिए करना चाहूँगा कि आप शीलवान लोग हैं, और जब
आप शीलवान रहेंगे, आप बेहतर रहेंगे तो समाज बेहतर जाएगा। बहुत बाद में यहीं बनारस में गांधी जी जब आए पहली बार, तो उन्होंने, आप याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था महाराजाओं को कि ये सब जो गहना गुड़िया लादे बैठे हुए हैं, इससे क्या लेना देना है, और सब लोग उनसे नाराज भी हो गए। लेकिन बात जो महात्मा है, जिसको सही में महात्मा कहते हैं, वो किसी को नाराज होने से क्यों डरे, चाहे गांधी जी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, कोई XYZ हो, सही बात कही जानी चाहिए, और हमेशा सही बात विद्वत सभाओं में ही कही जाती है। तो उन्होंने, गांधी ने या महात्मा बुद्ध ने बात कही कि यह जो प्रजा का धन है, यह सब केवल आपका नहीं है, दूसरे लोगों का है, उसमें भी भागीदार बनो। और आप देखिए कि कभी कभी लोग उतावले होकर कह देते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो है श्रेष्ठियों का, नागरजनों का, वेश्याओं का, रूपसियों का आश्रय स्वीकार किया, और इसलिए वो उनके पैरोकार थे, और उनकी शिक्षाओं में इस सारे वातावरण की रक्षा का एक प्रयास मिलता है। ये बात आंशिक रूप से कभी कभी सच दिखाई दे सकती, लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि ऐसा है कि वह ये चाह रहे हैं कि समाज आगे बढ़े, उसकी भौतिक उन्नति हो, और उस भौतिक उन्नति में सबको सुखी होने का एक अवसर मिले, भाव मिले। अब बस दूसरा हिस्सा यह है कि बौद्ध धर्म में एक अभिसंज्ञा का विचार है, जैसे मेरा नाम रमाशंकर, रामकुमार, श्याम कुमार कुछ भी हो सकता है, तो ये मैं अपना सत्व जो है धारण करता हूँ। कथा है कि एक बार जब महात्मा बुद्ध को घर उजाड़ू कहा जाने लगा था, कारण ये था कि जब ये गए और इन्होंने संघ में प्रवेश ले लिया और एक संघ बन गया, और शुरू में इनके मजाक उड़ाया गया। बाद में क्या हुआ, जब उसमें प्रतिष्ठा बढ़ने लगी तो बहुत सारे लोग महात्मा बुद्ध के यहाँ जाने लगे। तो 2 राजकुमार उपाल के साथ गए, तो और उसमें वही कथा है कि जो महाभारत में मिलती है, रामायण में मिलती है, कि राजकुमारों ने अपना वस्त्र जो है उतार के एक पेड़ पे रख दिया और कहा उपाल से कि तुम जाओ इसको घर दिया। तो उपाल ने कहा कि हुजूर घर जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे, जात के नाई हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने तीनों ने अपने वस्त्र उतार के एक पेड़ पे रख दिए और इसको लेकर गए वहाँ संग में। तो बुद्ध ने पहले उपाली को दीक्षित किया, और उपाली चूँकि अब वो सीनियर हो गए थे तो उन्होंने कहा अब इन 2 राजकुमारों को दीक्षित कीजिए, क्योंकि इनके अंदर 2 चीज़ की ठसक है। एक तो इनके अपनी यत्ता की ठसक है, अपनी जात की ठसक है, और दूसरा राजकुमार होने की ठसक है। इसको तोड़ा जाना चाहिए। तो तुमसे ही अगर ये दीक्षा लेंगे तो इनकी वो ठसक टूट जाएगी, उनकी अभिसंज्ञा समाप्त हो जाएगी। तो यह है कि बौद्ध धर्म में जब लोग जा रहे थे तो जो उनकी पूर्ववर्ती संज्ञाएँ थी, जो पूर्ववर्ती उनकी पहचानें थी, उसको नष्ट किया जा रहा था और एक नए करुणापूर्ण मनुष्य का निर्माण किया जा रहा। बाद में ये बहुत दुखद हुआ कि लोगों ने जो लोग बौद्ध धर्म को अपना भी रहे थे, अपनी पूर्ववर्ती पहचानों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे कर दिए, बौद्ध धर्म को पीछे कर दिए। इसलिए एक तरीके से करुणापूर्ण समाज के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह धीमी पड़ी, कहीं कहीं रुकी। और दूसरा, व्यक्तित्व के विसर्जन का जो सिद्धांत है कि व्यक्तित्व किस तरीके से विसर्जित होगा और अहम विसर्जित होगा, उसके बाद जो कुछ लिखा जाएगा वह कैसा होगा। आप इसको अज्ञेय में या और अन्य कवियों में आधुनिक समय तक देख सकते हैं। मैं अज्ञेय का नाम इसलिए ले रहा था कि बहुत ही हालिया आदमी है, और आप देखिए कि पूरी की पूरी परंपरा किस तरीके से वह जो कवियों की है वह अपने अहम को बिल्कुल विसर्जित करती है, और एक नए व्यक्ति, एक नए मनुष्य का जो खुद में ही सृजन करने लगती है। तो उसमें बौद्ध धर्म का निश्चित ही प्रभाव है। फिर एक तीसरी बात मैं कहूँगा वह यह है कि इधर मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा सर, ठीक से, संस्कृत वाला, अंग्रेजी वाला और दिव्यावधान। तो और उसके बाद रामचरितमानस जैसे सब लोग सुनते हैं वैसे मैंने भी सुना, फिर पढ़ा वढ़ा। तो ये बताया जाता है कि जो तुलसीदास का रामचरितमानस है ये सीधे सीधे वहाँ से वाल्मीकि से अंतरित हुआ है। वहाँ कुछ बहुत सारी चीज़ें ली हैं, और उसके पहले वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत की टीका में कहा ही था कि कम से कम ऐसे 100 स्थल हैं जहाँ पर एक खास किस्म की जायसी की रामायण या पद्मावत वाली रामायण लिखी जा सकती। तो ढेर सारे जो रामायण थे वो तो रामचरितमानस में परिवर्तित हुए ही, लेकिन उसको जो कहने का जो ढंग है, और जिस तरीके से कोई एक बात दूसरी बात में जोड़ी जानी है, किस तरीके से विवाह जब हो रहा है वाह, या रूपसियों का वर्णन हो रहा है, या किसी वीर का वर्णन हो रहा है वाह, या महल का जो वर्णन हो रहा है वाह,
उसकी जो सबसे पूर्ववर्ती और सबसे ठोस पहचान वात्स्यायन के कामसूत्र को अगर छोड़ दें तो वह दिव्यावदान में मिलती है। और वात्स्यायन का कामसूत्र जो है वह उस तरीके से लौकिक नहीं है जैसे कि दिव्यावदान। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत की महाकाव्यात्मक परंपराएं हैं उसमें भी दिव्यावदान या बौद्ध धर्म के इस सारे तत्व ने योगदान दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक सूची तैयार की थी जिसने वात्स्यायन के कामसूत्र और दिव्यावदान में जो नागर कलाएं थी या जो नागरिकों के जो शौक थे जो दिन में 24 घंटे में वो लोग करते थे, तो उसके बारे में उन्होंने दिव्यावदान की भी सूची दी है। तो कहना यह है कि जिस तरीके से भारत के नागर सौंदर्य बोध को अगर वात्स्यायन के कामसूत्र ने प्रभावित किया तो दिव्यावदान ने भी प्रभावित। और उसकी खासियत आप देखिए कि अगर आप NP जोशी की ये किताब है लाइफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ उत्तरापथ का आर्थिक जीवन, तो उसमें जिस चीज़ों का कार व्यापार होता है, व्यापारी आ रहे हैं जा रहे हैं मथुरा से तक्षशिला तक लेकर, तो उसकी सूची अगर आप मिलाएं इससे दिव्यावदान से तो आश्चर्यजनक रूप से मेल खाएगी। अब वह क्या होती है कि वह जो है मूर्ति कला में या जो हस्तकलाएं हैं या जो व्यापारिक वस्तुएं हैं या जिससे कोई किसी समाज की सुंदरता बनती है, उसका जो भौतिक आधार बनता है, वो सारी चीज़ें बन रही हैं। तो आप देखिए कि मौर्यों के पहले से लेकर और 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के भारत में बहुत कुछ ऐसा सृजा जा रहा है जो बौद्ध धर्म से अनुप्राणित है और वह सब कविता में आ रहा है, लौकिक कविता में आ रहा है। कविता निश्चित ही किसी कवि के अंदरूनी दुनिया का विस्तार होती है, लेकिन ताजमहल पर कविता तब तक नहीं लिखी जाती जब तक ताजमहल बने ना। धमेक के स्तूप पर कविता तब तक नहीं लिखी जाती जब तक कि धमेक का स्तूप बने ना। कारण एक कविता का एक अंदरूनी दुनिया तो है ही, उसकी एक बाहरी दुनिया भी है और उस बाहरी दुनिया को शीलवान, प्रज्ञावान, करुणा आधारित बनाने में बौद्ध धर्म ने योगदान दिया। और वह आपको उस समय की कविता में कम से कम जो पाणिनि के बाद की जो संस्कृत कविता है या जो अन्य जन भाषाओं या भारतीय भाषाओं की जो कविता है उसमें बौद्ध धर्म का ये प्रभाव आपको दिखेगा। केवल एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इधर मैं पढ़ रहा था पद्मावत, तो पद्मावत में उन्होंने पद्मावती को 32 लक्षणों से युक्त देवी और या सुंदरी इसकी संज्ञा दी है। तो ये सबसे पहली बार 32 महापुरुष लक्षण जो हैं इसमें बुद्ध चरित्र में आते हैं और उसके हिसाब से मूर्तियां बनाई गई कि वृषभ, अस्कंद, पतली कमर, ये छाती पर एक कौस्तुभ मण, सुंदर आँखें, कान, ये सारी चीज़ें पुरुषों के लक्षण बनाए गए और उससे महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। फिर ये बड़ी अजीब बात है कि वह व्यक्ति जो मूर्ति पूजा का विरोध करता रहा, पहले उसकी मूर्ति बनी और वह उसका मूर्तियों के बनाए जाने का रोल मॉडल बना और फिर भारतीय देवताओं की मूर्तियों की तो लड़ी लग गई। पहले तो यक्षों की मूर्तियां थी और वो बेडौल, बाद में धीरे धीरे सुंदर बनी, लेकिन जो किसी मनुष्य अवतारी पुरुष देवता की जो ठीक ठाक बढ़िया सुंदर मूर्ति बनी वो तो महात्मा बुद्ध की थी। और उसके बाद में वो जो 32 महापुरुष लक्षण है वो अन्य देवताओं की मूर्तियों में भी परिवेशित होने लगे। अग्नि पुराण में भी सर उन 32 महापुरुष लक्षणों के आप प्रभाव देख सकते हैं, जिससे कि भारत का मूर्तिकला विज्ञान जो है विकसित हुआ। तो इस तरीके से कोई एक बात जो है जो कवि ने रची थी, अष्टघोष ने रची थी कि ये जो बुद्ध हैं महापुरुष हैं, इनके ये लक्षण है, ये 32 लक्षण, वो तो उसने परिवेशित किया। वो आके सूफी कवियों में जाने लगा, सुंदरियों की जब बात होने लगी तो उनमें भी कहा जाने लगा कि ये तो उसी तरीके से इनका शारीरिक सौंदर्य है और उस सुंदरता की का बखान करने के लिए तब उसका कविता अनुगामी होती है। धन्यवाद।